हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भाई साहब, फिर से रतिया में आ चुका है मिस्टर कागजी पति का वीडियो। और वीडियो में ना कुछ चीज़ ऐसी लास्ट में दिख गई कि भाई जनता जनार्दन इमोशनल तक हो गई। और कुछ लोगों ने तो कह दिया, अच्छा जी अब अभी कोने कोने में बचाए रखे हो। कहते हैं ना कि अब इतने दिन इनका प्यार था तो कैसे निकल जाता। हालांकि तमाम लोग बोले कि यूट्यूब के खातिर वो आदमी चक्कर चला, इस यूट्यूब के खातिर वो आदमी साथ फेरे लिस। लेकिन हमार जिज्जी कागजी जिज्जी मतलब हमारी जिज्जा की कागजी वाइफ खुद ही बोली थी कि है ना, हमारे आगे पीछे डोलते थे, हमारे घर वालों के आए के पैर छूते थे, पैरन में गिर जाते थे। हमरा शादी करवाओ, हमरा शादी करवाओ, जैसे भी चलता है अपनी लड़की के साथ हमार चक्कर चलाओ, अपना शादी हमरा इनका जिनका सबका मिलकर शादी करवाओ है। ये सारी बात थी, ये सारी वार्तालाप थी। मतलब जिज्जी का कहना था कि भैया इधर उधर तुम लॉकडाउन के टाइम में ना घुसते घुसाते छोटे मोटे रास्तों से घूमते हुए आते थे हमसे सिर्फ मिलने के खातिर। एहे रहा नहीं जाता। तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं नहीं, सुके सुके सुके। और जिन लोगों को तुम आज गरियाते हो उन्हों के आगे आए, उनके चरणों में पड़ जाते थे कि बस माता जी, दीदी हमारी शादी कराए दो, भैया हमारी शादी कराए दो, बस कैसे कराए दो, अपनी लक्ष्मी स्वरूप जो बहन है, बेटी है, वो हमारे घर में भेज दो है। ये सब हमने सुना है, बहुत अच्छे से सुना है ना। तो जिज्जी कहती थी कि ये पिछले कई 8 सालों से या कितने सालों से पीछे पड़ा था मेरे तब तो तुम्हारी जिज्जी ने तुम्हारा मिथ तोड़ दिया ना कि भाई साहब हमारे जिज्जी यूट्यूब पे 2017 के बाद आई, वो भी कब, जब हमारे बड़कन्नी जिज्जी ने उनको लॉन्च किया है तब। तो कहता है अब यूँ मत बोल देना कि भाई यही सिर्फ और सिर्फ कराए रहे हैं नहीं नहीं, यूट्यूब के लिए नहीं हुआ है। प्यार मोहब्बत था हमारे जिज्जा जी को। हाँ, जिज्जी जी को बाद में रियलाइजेशन हुआ कि चलो ये भी गया वो भी गया, अब ना ई वाला आया है, चलो घर का बगल में है। और देखो एक चीज़ इन लोगों ने सोची थी कि जब चाहे तब इधर आ जाएंगे, जब चाहे तब उधर चला जाएंगे। प्यारी समझ गई। पैदल भाई 10 मिनट का रास्ता है, कबो कबो जिज्जा कैमरा ऑन करके चले नहीं आवत हूँ उस ब्रिज पे। तो वो वाली बात थी है ना। तो भाई साहब उससे तो क्लियर ही हो जाता है कि हमारे जिज्जा जिज्जी को बहुत ही पहले से पसंद करते थे। देखिए उस एरिया में बहुत सारा ऐसे लोग नहीं थे ना जो मॉडर्न तरीके से रहते हों। और हमारी जिज्जी बाहर जाती थी बड़कन्नी, तो भाई साहब वो वहाँ से तमाम तरह के ड्रेसेस, तमाम तरह की चीज़ें भेजती रहती थी। तो ये जो कुनबा के लोग थे थोड़ा अलग, गांव में थोड़ा अलग एक्ट करते थे, तो सबकी नज़रों में अलग आ जाते थे। अब बचपने में जिज्जा उज्जा को भाई ऐसा होता है ना कि फिल्मी हवाओं में लोग उड़ते रहते हैं। वाह ये लड़की तो बिल्कुल हीरोइन जैसा ड्रेसअप करती, वाह ये तो बिल्कुल वैसी दिखती है, वाह ये तो साइकिल भी चलाती है। जैसे गांव में नॉर्मल लोग सलवार सूट में, वहाँ उस एरिया की बात करूँ, आजकल इधर यूपी के गांव और बाकी अंक के गांव, तो शहर में भी ऐसा मॉडर्न कपड़ा ना पहनेंगे जैसा गांव में पहन लेते हैं। तो जी वहाँ पर अभी भी, और अगर आज से 5 6 7 8 10 साल पहले जाएं तब तो भाई और ज़्यादा वहाँ पर वो था कि जो वहाँ के रीजनल चीज़ें हैं या फिर जो लोकल वहाँ के लैंग्वेज है, लोकल कल्चर है, उसको वो लोग फॉलो करते थे। बहुत कम लोग ना ये जो चल रहा है ना अभी, कौन सा बॉलीवुड स्टाइल, सिनेमा स्टाइल, रेल स्टाइल, अब तो खैर बहुत ही मॉडर्न हो गया है वहाँ पर भी। तब जब कुछ ऐसे इक्के दुक्के लोग दूसरे कपड़ों में दिखते थे तो भाई लड़का लोग या फिर कहते थे वाह यार बड़ा गर्ल है, वहाँ का स्टाइल अलग हो जाता था कि हाँ ये तो हमारी सब देसी हैं, ये कुछ अलग है। तो हो सकता है तमाम लोगों को ये सब इनको अट्रैक्ट करता रहा हो कि ये लोग कुछ अलग हैं, बाकी पानी कम, ये लोग कुछ अलग है। समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब। क्योंकि मैं वैसे शब्द यूज नहीं कर सकती और ना ही मैं कर पाऊँगी, तो मैं इन्हीं शब्दों से आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे जिज्जी लोग का जब गेटअप बिल्कुल थोड़ा सा अलग हुआ तो लोग थोड़ा सा अट्रैक्ट हुए कि हैं कुछ अलग टाइप की बंदियाँ हैं, कुछ अलग हैं है ना, इनका रहन सहन अलग है, इनका पहनावा अलग है। तो ऐसे में भावनाएं भी लोग अलग ले आते हैं। तब से हमारे जिज्जा जी हमारी जिज्जी के ऊपर दिल हारे थे, लेकिन ना यहाँ तक आने में कई साल लग गए। तो वो जो प्यार था, फिर प्यार का जो है उन्होंने मंजिल तक जब पहुँचाया था, जिज्जी से इन्होंने बोला था कि हमारी ज़िंदगानी में ये सब मैजिक हुआ है, जादू हुआ है। हमने कभी सोचा नहीं था कि जिसको मैं मन ही मन चाहता हूँ और जो मेरा क्रश है वो मेरी ज़िंदगानी में ऐसे आ जाएगा, मेरी कहानी लिख जाएगा। तो जिज्जा जी तो इसको मैजिकल ही मानते थे। कई बार जिज्जी ने बताया है ना, हमको थोड़ी ना कोनो खटिया के नीचे घुसे थे या पलका के नीचे घुसे थे या कहीं कान लगाए थे। ये जिज्जी ने खुद ही बताया था कि भाई तुम्हारे लिए तो मैं मैजिकल हुआ करती थी और अब ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फलान ढमाक। इन सब बातों को यहाँ पे करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है, अभी भी उस घर में
कुछ चीज़ें जैसे संभाल के रख के आई थी, एज इट इज़ रखी हैं। चाहे वो 4 चूड़ियाँ हों, चाहे बच्चे का सामान हो, चाहे हमारी जीजी के क्रीम पाउडर हुए, वो सब ऐसे रखे हैं। हालांकि समय समय पे भाई इल्ज़ामात गाली गलौज वाले चैनल के द्वारा लगाया गया है कि जीजी का जो भी सामान था वो भाई ननंद रानी ने यूज़ कर लिया। गाली गलौज वाले चैनल तो यूँ भी बोलते थे कि भाई आती हैं, इनको भर भर के दिया जाता है, ये सब लेके जाती हैं। कितने इल्ज़ामात लगाए गए। अगर खोल के दिखाया जाए इनका वो जो भी बक्सा वक्सा है ना, तमाम चीज़ें ये जैसे रख के गई होंगी, शायद आज भी एज इट इज़ रखी होंगी। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे रखी हैं, नज़र तो जाती है। सीट के छोटू छोटू से वो जूते थे या फिर सैंडल टाइप का कुछ था, है ना, वो सारी चीज़ें रखी हैं। तो वो देख के एक मन में अलग ही फीलिंग आती है। जब हम लोगों के आ सकती तो इन लोगों के मन में तो आती ही होगी। वो सब देख के कितना ज़्यादा अच्छा लगा, कितना इमोशनल लगा। तो भाई साहब ये चीज़ कुछ लोगों का बिल्कुल रास नहीं आई। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई कुछ लोगों ने कहा वो तो आपका नाम भी ऐसे मुंह से लेती है, लेकिन जब होता है बाप है मिस्टर अंकुश या फिर गाली गलौज या फिर किसी टोंटबाजी के अंतर्गत लेती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और जब प्यार से लेती है, जब प्यार जताती है, प्यार दिखाती है, तो उसका मतलब प्यार नहीं होता है। उसका मतलब होता है एक जाल, एक षड्यंत्र, एक नया जो हथियार तैयार किया जा रहा है, उसके अंतर्गत वो प्लानिंग के तहत, स्क्रिप्ट के तहत वो बोलती है कि हम आएंगे, घर बसाएंगे, उन्होंने मुझे बर्थडे में पायल गिफ्ट करी थी, हम ये जाके वहीं छनकाएंगे, फलान धमाक। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट के अंतर्गत आता है, प्यार मोहब्बत के अंतर्गत नहीं आता। तो इनका कहना था कि भाई अंकुश भाई, आज तक आपने बैंगल्स भी संभाल के रखी हैं और वो तुम्हारा नाम तक नहीं लेती। पता चलता है कि आपने सच में प्यार किया था, प्यार किया है, इन्होंने लिखा है। और इस पे हार्ट भी दिया गया है। वैसे हार्ट तो ये लोग दे देते हैं, पर बात तो सच है कि देखिए, इस बात से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता, ना ही टरू वाले ना ही गाली गलौज वाले, कि भाई जिस बंदे ने अपने माँ और बहन, घर के 2 ही मेन लोग थे, बाकी सदस्य तो थे नहीं, 2 ही लोग थे, उनके के खिलाफ जाके इसने शादी करी थी। तो जाहिर सी बात है प्यार किया था तब ही करी थी। सबके बस की बात नहीं होती है कि माँ और बहन अगर पीछा छोड़ रहे हैं तो भाई कह दिया था कि हमका माफ़ कर दो, हम प्यार व्यार तो करें लेकिन ठीक है हम कर नहीं पाएंगे शादी, कहा कि हमारे घर वाले तैयार नहीं हैं। तो भाई साहब ऐसा ही होता है। पल्ला झाड़ने वाले जिनकी हिम्मत नहीं होता वो ऐसे भाग जाते हैं मुँह उठा के, हैं। प्यार मोहब्बत की दूसर की बात है, लेकिन इस बंदे ने बोला तो निभाया। घर वाले लोगों ने मुंह फुलाया, घर वाले लोग अपोजिट हो गए हैं, लेकिन हवाएं उसने बदली। प्यार किया था तभी तो, नहीं तो कह देता कि देखिए बहन जी, मतलब माफ़ कर दीजिए गर्लफ्रेंड जी, हमसे गलती हो गया, हम तुम्हारी जिंदगानी कहानी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन उस टाइम हमारी जिज्जी ने जिद करी थी कि हमें शादी करनी है तो अभी करनी है। मुझे नहीं पता, मेरे मामा के लड़के, काके के लड़की, गांव की लड़की, फलान की लड़की, सबसे पहले मेरी शादी होनी चाहिए। आप पैसा यहाँ से लो, वहाँ से लो, हमारे रिश्तेदारों से ले लो, हमारी जिज्जी सुधार ले लो। जिज्जी के पास ना बहुत ज़्यादा उस समय कमाई वमाई हो चुकी थी। तो उनका कहना था कि जहाँ से मन हुआ वहाँ से पैसा ले लो, लेकिन ये शादी होनी चाहिए। जिज्जन ने करी, सब कुछ करके कराए के, कोई फूल है चाहे पटके चाहे ना माने, बाद में सब हालांकि ट्रैक पे आ गए रिश्ते, क्योंकि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। कहने का मतलब यूँ है कि उस बंदे ने बोला, निभाया। मैं 100 बार कहती हूँ, ठीक है, कोई परिपूर्ण नहीं होता है। उस टाइम भी उन्होंने गलतियाँ करी होंगी, लड़ाई झगड़े में कुछ गुस्सा गर्मी तुमने 100 करी, उनने 50 करी होंगी, या 35 करी होंगी, 25 करी होंगी। ऐसा कोई होता ही नहीं कि भैया वो बिल्कुल गलतियाँ ना करे, हैं। मम्मी जी से भी गलतियाँ हुई होंगी, लेकिन उधर गलतियाँ एक्सेप्ट तो करी गई। कोई भाई अगर बिना गलती के हो जाए तो ऊपर हो जाए, ऊपर वाला हो जाएगा ना, भगवान के स्वरूप हो जाएगा। इंसानन से गलतियाँ होती हैं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं ना मेरी गलती तो नहीं, सामने वाली गलती है, हैं। हम जाएंगे तो इसको सुधार देंगे, उसको सुधार देंगे, हम सब सही कर लेंगे। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। भाई कभी थोड़ा सा ये उंगली जो इधर इधर उधर उठती है, ये कभी इधर उठनी चाहिए। हमने गुस्से में क्या गलती करा, हमने लाइव में आके क्या गलती करा, हमने इनसे वो बुलवाए क्या गलती करा, हमने उस वाले चैनल, गाली गलौज वाले चैनल, दूसर के चैनल को ये जानकारी दे के क्या गलती करा, हैं। हमने इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए क्या करा, हमने मम्मी जी के करेक्टर के साथ क्या करा। ये सारी बातों के बारे में कभी आप वार्तालाप करिए, कभी थोड़ा सा ये उंगली इधर घुमाइए। नहीं बॉस, गलती तो हमने भी करा है, गलती तो मुझसे भी हुई है, तो शायद आज ये कहानियाँ अलग होती है ना। तो जिज्जा जी भाई वो सब चूड़ी उड़ी और अलमीरा खोलते वक्त सारे इमोशन और सारे भावनाओं में बह गए।
होता है, आज भी सारी चीज़ें रखी हैं। हो सकता है ये चीज़ देख कर जिज्जी भी कुछ डंक मारे, या तो वो इमोशनल हो जाएंगी, या तो भाई साहब वो कहेंगी हाँ जो दिखाते हैं वो कुछ अलग होते हैं, कोर्ट में कुछ और होते हैं, कचहरी में कुछ और होते हैं, पुलिस में कुछ और होते हैं, थाने में कुछ और होते हैं। ये अक्सर बोलती रहती हैं कि दिखावे वाली चीज़ें सही नहीं होती हैं। तो भाई दीदी का तो ये भी कहना है कि यूट्यूब पे जो दिखाते हैं वो अलग चीज़ होती है, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती। तो फिर हम यही मानेंगे कि जिज्जी भी जो बोल रही हैं वो अलग है ना। तो कुल मिला के इनके वीडियो में मम्मी जी का ये सब दिखाया गया था। मम्मी जी अपना सिलाई कढ़ाई का कुछ कर रही थी और उन टाइम को याद किया गया था जब इन्होंने सीखा था। तो नया नया इनके पापा के अंडर गारमेंट्स बनाए थे। जिज्जा जी बेसिकली करने गए थे बाल कटाने, लेकिन बाल कटाए टाइम ज़्यादा हो गया। फिर वहाँ पे भैया खाया गया बाहर का खाना। इस समय सोच समझ के खाना, गर्मियाँ आ रही हैं है ना, तो गर्मियों में थोड़ा कभी कभी पेट नाराज़ हो जाता है। बाकी फिर हाँ, चैनल को लेकर भी बात हुई। तो चैनल को लेकर ये बात हुई है कि चैनल का नाम जो है वो चेंज कर देंगे, लेकिन अभी नहीं। क्यों? क्योंकि भाई साहब अभी तुरंत चेंज नहीं हो सकता है ना। उसके बाद क्या रखना है, वो मिस्टर अंकुश रखना है, मिस्टर अंकुश रखना है, फिर जो भी इनको रखना है। और भी सजेशंस मांगे हैं, हो सकता है किसी का सजेशन इनको अच्छा लग जाए तो वो भाई इम्प्लीमेंट कर लें, अप्लाई कर लें कि चलो ये रख देते हैं। क्योंकि देखिए अब जनता जनार्दन को देखना है तो कुछ ना कुछ तो सुनना पड़ेगा। अब कुछ लोग तो जनता जनार्दन को सिर्फ गाली गलौज ही देते हैं, जब देखो तब टारगेट कर देते हैं, तुम अपना घर देखो जाए, तुम यहाँ का बताओ, तुम अपना पति संभालो, तुम अपना मोटापा संभालो। याद है ना, हमार वन ओनली इंडिपेंडेंट जिज्जी, मतलब हर मामले में इंडिपेंडेंट जिज्जी धोए के रख देती हैं, सब्सक्राइबर्स को भी, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स को भी। तो ऐसी तो है हमारी जिज्जी। आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। और इन्होंने जो बोला है बिल्कुल सही बात बोला है कि चैनल का नाम जो है ये ना रखो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आगे आपकी ज़िंदगानी चेंज होगी। अब सिर्फ अपने रिगार्डिंग कुछ अच्छा रखना चाहते हो, या फिर जब कभी भी आप चेंज करना हो चाहो चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि भाई बग्गा बग्गी ने चेंज कर दिया, कहने के बाद बोला था कि एक दूसरे का चैनल खुलवा दो, तो भाई बग्गी ऊपर अपना बनाया करेगी। लेकिन फिर एक लोगों ने कमेंट भी करा था कि आप ऐसा ना ही बोलिए, चैनल तो खुलवा देंगे लेकिन भाई अपने एडसेंस में ही उसको जोड़ देंगे। मतलब हमारे जो बग्गी दुई जगह मेहनत करेगी। भाई बात तो सही है, क्योंकि बग्गा तो दूसरा अकाउंट बनाने नहीं देगा बग्गी का। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम लोगों ने यही कहा है कि भाई साहब ये जो चीज़ें हैं इनको जल्द से जल्द बदल डालिए, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है ना। और ये सारी चीज़ें अब कब किस ओर मोड़ लेंगी। अब इधर जो चल रहा है नौटंकी ड्रामा, भाई घर में आए हैं कौन, बिग बॉस। 99% अब तो यही लग रहा है कि घर में वाकई में आ चुकी हैं बिग बॉस, या तो इनकी सबकी गाड़ी कहूँ चली गई है। जब बिग बॉस आते हैं तो घूमने फिरने खाने का ही तो प्लान बनता है। तो हो सकता है मम्मी जी भी फ्री हैं, बाकी के लोग भी फ्री हैं, तो सोचा होगा चलो मम्मी जी को लेके। और हो सकता है भाई छोटकन्नी जिज्जी, बड़कन्नी जिज्जी साहब, बड़कन्नी जिज्जी की सासू अम्मा मतलब बेस्ट फ्रेंड, वो भी कहीं घूमने घामने चली गई होंगी। देखिए लगने को तो यही लग रहा है, बाकी अब आपको क्या लग रहा है वो कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। का है चाची हैं? अरे चाची सुबह सुबह ये सब नहीं चलेगा, जाओ जाओ बाय बाय। कह रही हैं कि उससे कह दो कि कागजी बीवी और मैं उसका कागजी पति, ये रख ले। हमने कहा अरे भाई कागजी बीवी से ही तो जयराम करना है, तुम यहाँ फालतू का काम कर आएगी सुबह सुबह। मतलब ये हमारी छुटकन्नी जिज्जी की बहुत बड़ी फ़ैन है, बड़कन्नी की भी हैं। कुंभा वासियों को ये बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। मतलब ऐसे देखती हैं कि अपना घर परिवार सब छोड़ देती, काम धाम सब छोड़ देती। चाचा भूखे काम पर चले जाएँ चलेगा, लेकिन भाई ये कोई एपिसोड मिस कर दिए। कल से बहुत तलमलाए रही हैं कि आए बड़कन्नी का नहीं आवा, छुटकन्नी का नहीं आवा। हम कहने अरे जाओ कोनो षड्यंत्र जाल बन रहे होंगे, कहाँ इनके चक्कर में पड़ी हो। लेकिन इनको चाहे जितना समझाओ, इनके सब ऊपर इस खुपड़िया के ऊपर जाता है। अरे जाओ चाची जाओ, हम जा रहे हैं, कुछ जाओ चाय पानी पियो, कुछ काम धाम करो, चाचा का थोड़ा देख लो। 4 दिन से फटी शर्ट पहने घूम रहे हो, मैं एक बटन तक नहीं लगा पाती हो, बस दिन भर यहाँ देखो है नौटंकी ड्रामा। ये तो सब दिखा डॉलर कमा रहे, तुम क्या कमा रहे हो हैं? चाचा का प्यार तक नहीं कमा पा रही हो, गंवा दे रही। हाँ नहीं तो दर्शकों आपको क्या लगता है चाची कब सुधरेंगे, ये टरू वाले कब सुधरेंगे कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी के लिए इतना ही। संडे आपका कैसा जा रहा है ये भी बताना, और आज का क्या प्लान है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।